गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 13.1 का पहला क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन में? 1.5 मीटर लंबा और 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का डिब्बा बनाया जाता है। प्रश्न में सबसे पहले आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि यदि कोई भी क्वेश्चन है उसमें जो यूनिट दी रहेगी सारी डिजिट की यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे इसकी मीटर है तो इसके मीटर है और इसकी भी मीटर होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन सही वैल्यू में आएगा। या तो आप इन दोनों को सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए या तो सिर्फ इसको मीटर में चेंज कर दीजिए, तो हमारा जो एक्चुअल वैल्यू आएगी वो एक यूनिट की आएगी। वरना अगर सोचिए दो यूनिट अलग अलग है तो जो हमारा वैल्यू आएगी वो किस यूनिट पे आएगी, ना तो सेंटीमीटर ना तो मीटर में। तो हमको क्या करना है, यूनिट को एक करना है। ये मीटर, तो इस सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे, सबसे पहले मीटर में चेंज कर देंगे। उसके बाद देखते हैं क्या है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक की शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल कितना होगा। सेकंड, इस शीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य 20 रुपये, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का कितना रुपये हो, 20 रुपये हो। चलिए हम लोग सोल्यूशन पे आते हैं। लंबाई देखिए उतना ही दे रखा है 1.5 मीटर एंड चौड़ाई 1.25 मीटर, गहराई 65 सेंटीमीटर। गहराई कहें या ऊंचाई कहें, अगर ऊपर से हम लोग किसी बॉक्स में देखते हैं तो गहराई कही जाती है। अगर कहीं किसी तल से हम लोग देखते हैं तो उसी गहराई क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं। ठीक है। गहराई मीटर में हमने बात की थी कि अगर कोई सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर में सारी यूनिट्स इक्वल करना पड़ेगा। तो हमारी दो यूनिट्स तो मीटर में दे रखी हैं और सिर्फ ये यूनिट सेंटीमीटर में है। तो इसको चेंज करते हैं कैसे। हम लोग जानते हैं 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर होगा। एंड हमें कितने सेंटीमीटर दिया है, 65। तो 65 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मल्टीप्लाई 65 ऊपर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 0.65 मीटर। यानी कि हमने जो गहराई थी उसको क्या किया, हम लोगों ने मीटर में चेंज कर दिया। चूँकि डिब्बा ऊपर से खुला है अतः अभीष्ट प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल, कोई बॉक्स है उसके चारों ओर का क्षेत्रफल और नीचे तल का क्षेत्रफल और ऊपर से वो क्या हुआ है, खुला है। हम लोग जानते हैं कि किसी भी घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। हमने यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई क्यों माइनस कर दी, क्योंकि ऊपर का जो उसका तल है वो कैसा है, खुला है। और वो जब खुला है तो हमको उसको निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि प्रश्न के अंदर उसकी वैल्यू नहीं पूछ रहा है। तो हमने उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से ऊपर वाले तल का क्षेत्रफल को माइनस कर दिया। 2 लंबाई जितनी थी, लंबाई 1.5 चौड़ाई 1.25 प्लस चौड़ाई 1.25 ऊंचाई इतनी प्लस ऊंचाई एंड लंबाई माइनस लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया 1.875 प्लस इसका मल्टीप्लाई ये आया और इसका मल्टीप्लाई ये माइनस इन दोनों को लंबाई और चौड़ाई मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। अकॉर्डिंग टू बॉड मास हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 2 दिया है, इन तीनों वैल्यूज़ को हमने ऐड कर लिया एंड ये माइनस इसको ऐसे ही पुट कर दिया। अब क्या करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू बॉड मास हमें पता है सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं ना कि माइनस। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया, इतना आया और लास्ट में इसको इससे माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। तो हमारा पहला आंसर तो ये आ गया। अच्छा, सेकंड क्या चीज़ है, कह रहा था क्या प्रश्न में क्या कहा था कि 1 वर्ग मीटर शीट का मूल्य 20 रुपये और हमारा कितना मीटर स्क्वायर आ गया, इतना। तो 1 मीटर का था 20 रुपये, तो इतने मीटर का मल्टीप्लाई कर देंगे। 5.45 वर्ग मीटर कुल मूल्य 20 मल्टीप्लाई 5.45 इज इक्वल टू 109। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट करेंगे।